गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनु व्लॉग्स हिंदी। आज की जो वीडियो है बहुत ही ख़ास है और ये मेरे मम्मी पापा की को डेडिकेटेड है। मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मोटिव था भी नहीं पहले, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ही शेयर करना चाहिए। हम हमेशा हैप्पी रहते हैं तो बट ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में कभी सैड मोमेंट्स नहीं आते या स्ट्रगल नहीं होती। तो बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत स्ट्रगल देखी भी है मम्मी पापा ने। तो उसी स्ट्रगल का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बताती हूँ जो थोड़े दिन पहले ही हुआ है। हुआ ये था कि 2018 में मेरे पापा को एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई थी जिसको कैंसर कहते हैं। और हमने कभी इस बारे में कल्पना भी नहीं की थी कि कैंसर फैमिली में किसी को हो जाएगा, और वो भी पापा को। तो हो गया उन्हें, क्योंकि उसमें चलो गलती समझ सकते हैं हम कि मेरे पापा जो हैं वो गुटखा खाते थे, यानी कि पान मसाला। लेकिन वो इतना भी नहीं खाते थे जितना कई लोग खाते हैं। दिन में 10-10 पुड़ियाँ खा जाते हैं। मेरे पापा एक पुड़ी को 4 दिन तक खाते थे, यानी कि एक दाना रोज़ का, 1 या 2 दाने। लेकिन फिर भी चलो किस्मत ख़राब थी तो हो गया कैंसर। वो टाइम पूरी फैमिली के लिए बहुत ही बुरा टाइम था जब डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि मेरे पापा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि उनको कैंसर हो गया। तो उन्होंने किसी को बताया ही नहीं कि उनको कैंसर हो गया। हुआ ये था कि वो गए थे एक डॉक्टर के पास, उन्हें गले में कुछ प्रॉब्लम सी लगी तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि आपको कैंसर है, आप किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। तो उस टाइम मेरे पापा ने बात नहीं मानी और उसके बाद 1 महीना वो ऐसे ही चलाते रहे, घूमने फिरने चले गए, किसी को नहीं बताया, मम्मी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। फिर 1 महीने बाद फिर से उनको गले में कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर वो गए डॉक्टर के पास। तब उस डॉक्टर ने उनको बहुत ही कड़े शब्दों में डरा दिया, बता दिया कि भाई आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट कर लो। तब उन्होंने जाके मम्मी को बताया और उस डॉक्टर ने बोला कि चलो एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, बायोप्सी करवा लो। तो हुआ ये कि सब घर वालों को बता दिया, टेंशन तो सबको हो गई। तब वो गए बायोप्सी कराने और कहते हैं ना कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। तो मेरे को पता नहीं कुछ तो हुआ, मैंने ऐसे ही फ़ोन लगा लिया मम्मी को जब पापा का बायोप्सी हो रहा था। तो मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा और क्या चल रहा है, कहाँ हो तुम लोग। तो मम्मी ने बोला कि बेटा पापा की ना बायोप्सी कराने आया। मैंने कहा बायोप्सी कराने आया हो, क्या हो गया। बायोप्सी वर्ड सुनते ही धक्का सा लगा कि बायोप्सी तो क्योंकि कैंसर की होती है और किसी चीज़ की बायोप्सी नहीं होती है। तो बायोप्सी से फिर रिज़ल्ट भी आ गया कि कैंसर ही हुआ। डॉक्टर ने बोला कि यहीं ट्रीटमेंट करवा लेते हैं कोटा में या जयपुर में। फिर थोड़ा हमने भी पता किया सब लोगों से, तो सभी लोगों ने बोला कि सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है टाटा मेमोरियल मुंबई में। तो वहीं पे हमने ट्रीटमेंट करवाया। इनफैक्ट वहाँ भी 1 महीना पूरा हमारा सिर्फ टेस्ट ही होते रहे पापा के। बहुत परेशान हुए, ऐसा नहीं है कि एकदम आसानी से सब कुछ हो गया। और एकदम फ्री का ट्रीटमेंट भी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर प्राइवेट ट्रीटमेंट लिया। फ्री का ट्रीटमेंट कहते हैं कि होता है वहाँ पे, लेकिन अगर देखा है हमने वहाँ बहुत लोगों को कैंसर से लड़ते हुए फ्री जो ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत टाइम लगता है ट्रीटमेंट में। और कैंसर ऐसी चीज़ है जिसमें मल्टीप्लाई होती हैं सेल्स, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप सर्वाइव करो। लेकिन हमने प्राइवेट ही ट्रीटमेंट लिया, बहुत कॉस्टली भी हुआ, बट स्टिल 1-1.5 साल पापा का ट्रीटमेंट चला। और कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ। तो जब कीमो स्टार्ट हुआ, रेडिएशन स्टार्ट हुआ, तो पापा की डिटेरिएट होती गई तबीयत। और वो फ़ोटो मैं यहाँ पे डालूँगी ज़रूर पापा का, कि उस कीमो और रेडिएशन के दौरान क्या हुआ, कैसे पापा रह गए थे। बहुत बहुत तकलीफ़ हुई पापा को। पापा का ऑपरेशन हमने नहीं करवाया। मम्मी की भी बहुत विल पावर बहुत तेज़ थी। मम्मी ने बोला कि ऑपरेशन हम नहीं करवाएंगे, पहले डॉक्टर ने ही इनफैक्ट बोला कि ऑपरेशन मत करो, पहले कीमो रेडिएशन से देखो। और बोला कि गले में ना ट्यूब डाल देते हैं, फूड पाइप डाल देते हैं। मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, आप फूड पाइप मत डालो, क्योंकि हमने बहुत केसेस देख लिए फूड पाइप वाले, जो वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो मम्मी की भी बहुत विल पावर बहुत तेज़ थी, तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, फूड पाइप मत डालो, मैं खिलाऊँगी इनको ऐसे ही। तो मम्मी ने बहुत पेशेंस से काम लिया। पापा को इतना लिक्विड फूड खिलाती थी मम्मी, तो पापा को मम्मी ने 1 साल में खुद मुँह से ही खाना खिलाया, क्योंकि खाया नहीं जाता था पापा से, लेकिन धीरे धीरे खिला देती थी, तो पापा खा लेते थे। अगर फूड पाइप डालते ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। और ये जो हनुमान जी हैं, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। यही इन्होंने ही एक्चुअली पापा को बचाया, मम्मी पापा की विल पावर ने और इन हनुमान जी ने। तकलीफ़ तो बहुत हुई पापा को और मम्मी को भी, पर उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया। वो 1-2 साल पूरा एक्चुअली, जब कीमो होती है, रेडिएशन होती है ना, तो उसमें बहुत आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है और खाने की इच्छा नहीं होती है, टेस्ट चला जाता है, बहुत दिक्कत हुई। और इनफैक्ट पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ तो अब जो गले से कैंसर सेल्स हैं उनको कैसे निकलती।
वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाला टाइम था पापा के लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि होता क्या था कि पापा को ना वॉमिटिंग होने लग गई थी। अब वॉमिटिंग कैसी होती थी, वो जो गले का जो सेल्स थी जो गल गई थी रेडिएशन और कीमो से, जो कैंसर सेल्स थी, अब वो ऑपरेशन तो हुआ नहीं, तो वो कैसे निकले, वो पापा को वॉमिटिंग के थ्रू निकले। मतलब मांस के बड़े बड़े टुकड़े पापा के वॉमिटिंग के थ्रू निकले। तो ये बहुत ही मतलब दर्दनाक चीज़ हुई जो पापा के साथ हुई। लेकिन अब भगवान की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। पापा का वेट भी एकदम कम हो गया था, अभी वापस बढ़ गया है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हुई जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं घर में, फाइनेंशियल भी आई हैं और दूसरी इमोशनल भी आई हैं। पर ये सबसे बड़ा धक्का हमारे घर में हम सबको लगा था जब पापा को कैंसर हुआ था। उसके बाद फिर अभी पापा को कोविड हो गया था और बहुत सीरियस वाला कोविड हुआ था। पापा हॉस्पिटलाइज रहे थे, रेमडेसिविर लगा उनको, बहुत दिक्कत आई, लेकिन हम उससे भी उबर गए। और कोविड टाइम की स्ट्रगल तो सभी को पता है, सभी लोगों ने इसको फेस किया है, बहुत दिक्कत आई है सभी लोगों को, और वही सेम दिक्कत हमने भी फेस की है पापा के टाइम पे। लेकिन हमारी मम्मी की विल पावर इतनी तेज़ है, पापा की भी तेज़ है, और फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो कोविड से भी पापा निकल आए। तो बस यही आपको बताना था कि मेरे वीडियोस जो हैं हमेशा हैप्पी वीडियोस रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी लाइफ में हमने प्रॉब्लम फेस नहीं करी है। प्रॉब्लम सभी फेस करते हैं, बस यही है कि उसको पॉजिटिवली उसके साथ निकलो। तो आप पॉजिटिव रहो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, और घर में सभी को मजबूत रहना पड़ता है, स्पेशली मम्मी और पापा, ये दोनों ने बहुत सफ़र किया है और मजबूती के साथ हर प्रॉब्लम का सामना किया है। तो भगवान सबको शक्ति दे और सभी लोग खुश रहें। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड कर देती हूँ। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।